लाहौर के पुराने शहर में तंग गलियों के बीच एक कदीम कुतुब खाना था, ऐसा जो सदियों से बंद था। 12 साल का अहसन को किताबों से बेहद मोहब्बत थी। वह घंटों पुरानी कहानियां पढ़ता, खासकर वो जो जिन्हों और परियों के बारे में होती। एक दिन वह अपने दादा के साथ पुरानी हवेलियों के करीब पहुंचा तो उसे एक दरवाजा नजर आया जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। दरवाजे के ऊपर जली हुरूफ में लिखा था, यहाँ सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो इल्म का सच्चा तलबगार हो। अहसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा धकेला और हैरत से देखने लगा जब वो चरचराता हुआ खुल गया। अंदर किताबों की कतारें थीं, लेकिन सबसे खास चीज वो शफ्फाफ नीली रोशनी थी जो कमरे के बीच में झिलमिला रही थी। जैसे ही अहसन करीब हुआ, रोशनी एक धुएं में बदली और एक लंबा जिन्न जाहिर हुआ जिसकी आंखें चमक रही थीं। मैं राशिद, इस कुतुब खाने का मुहाफिज हूँ, जिन्न बोला। उसकी गूंजदार आवाज कमरे में गूंजने लगी। यहाँ इल्म की इज्जत की जाती है। जो भी झूठ बोले या बेइज्जती करे, वो यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सकता। अहसन ने अदब से सर झुकाया। मुझे सीखना है। मैं हमेशा से नायाब कहानियों की तलाश में था। जिन्न ने मुस्कुराकर एक पुरानी किताब अहसन के हाथ में रख दी। जैसे ही अहसन ने किताब खोली, अल्फाज जिंदा होने लगे और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो खुद तारीख के अंदर दाखिल हो गया हो। वह बाबा बुल्ले शाह के अहद में जा पहुंचा। देख रहा था कि वो मोहब्बत और हिकमत के अशार सुना रहे हैं। अचानक किताब बंद हो गई और अहसन वापस कुतुब खाने में था। जिन्न ने कहा, हकीकी इल्म सिर्फ वही पा सकता है जो नेक नियत हो। याद रखो, इल्म ताकत है, लेकिन इसे इज्जत और ईमानदारी के साथ रखना जरूरी है। जब अहसन कुतुब खाने से निकला तो वह जान गया कि उसने एक अनमोल राज पा लिया था। इल्म की जुस्तजू कभी खत्म नहीं होती। सबका इल्म का तलबगार सच्चा हो तो खुद इल्म उसके दरवाजे खोल देता है।